इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर उमर अयूब और शिबली फराज को नाअहल कर दिया। सजा याफ्ता MNAs और सेनेटर डी सीट करने का नोटिफिकेशन जारी। नाअहल होने वालों में साहबजादा हामिद रजा, जरताज कुल, राय हैदर अली, राय हसन नवाज, मोहम्मद अंसर इकबाल, जुनेद अफजल शाही, राय मुर्तजा इकबाल भी शामिल। उमर अयूब NA 18 हरिपुर, राय हैदर NA 96 फैसलाबाद से नाअहल करार। साहबजादा हामिद रजा NA 104 फैसलाबाद और राय हसन नवाज NA 143 साहिवाल से नाअहल करार दे दिए गए। खुफिया निकल आई, बेगम निकल आई, कुछ नहीं हुआ। अब बच्चे आ गए तो क्या कर लेंगे? एहतजाज करें 100 बार करें, हम गिरफ्तार नहीं करेंगे। ताहम आंटी रेहाना हो या कोई और, कानून 80 साल का तोड़े या 18 साल का, ये एक जैसी बात है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा PTI की यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर एहतजाज की कॉल अफसोसनाक है। कंफ्यूजन और तकसीम PTI के अंदर है। PTI एहतजाज की जगह बताए सिक्योरिटी देंगे। हजूम को अडियाला जेल पर हमले की इजाजत नहीं दे सकते। पाकिस्तान के खिलाफ किसी दुश्मन मुल्क ने इतनी लॉबिंग नहीं की जितनी PTI ने की। खैबर पख्तूनख्वा में सियासी क़यादत कॉम्प्रोमाइज्ड है। बानी ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से कहा, ऑपरेशन किया तो फारिग कर देंगे। दहशतगर्द हमें मारेंगे तो क्या हम उनसे हमदर्दियां करेंगे? कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सियासी जमातें जिम्मेदारी निभाएं। यौम इस्तेहसाल कराची से कश्मीर, लाहौर से तुर्खाम और गिलगित बल्तिस्तान तक कौम एक हो गई। मासूम कश्मीरियों से जबरदस्त इज़हार यकजहती। फजा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर को आज़ाद करो के फलक शगाफ नारों से गूंज उठी। जगह जगह मोदी के पुतले नजर आतिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची, मुजफ्फराबाद, टेक्सला समेत शहर शहर रैलियां। शुरा ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया वो भारत के मसालिम को नोटिस लें और कश्मीरी आवाम को हक खुद इरादियत दिलाने के लिए अमली इक़दाम करें। इस्लामाबाद में वज़ीर अमूर कश्मीर की क़यादत में दफ्तर ख्वाजा से डी चौक तक रैली निकाली गई। वफाकी वज़राए सागदार अता तारड़ और दीगर शरीक हुए। लाहौर में वज़ीर इत्तलात पंजाब की ज़ेर क़यादत। कराची में मज़ार कायद पर सूबाई वज़रा यासिर शाह सईद गनी की क़यादत में बड़ी रैली निकाली गई। मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा, तालिबात, सिविल सोसाइटी और शहरी शरीक लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ कश्मीरी आवाम झंडे उठाए सड़कों पर निकल आए। कौमी असम्बली में भारत के 5 अगस्त के इक़दाम के खिलाफ करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया कि मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मुकाम ने करारदाद पेश करते हुए कहा, मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करना जनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। भारत मुसलसल कश्मीरियों पर मजालिम ढा रहा है। हजारों कश्मीरी रहनुमा और कारकुन कई बरसों से कैद हैं। भारत ने हजारों नौजवानों को शहीद किया। मसालिम के बावजूद कश्मीरियों के दिलों से पाकिस्तान की मोहब्बत कम नहीं हो गई। कश्मीर को कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे, कश्मीरियों की सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, भारत ने पाकिस्तान को आजमा लिया। पाकिस्तान ने भारत के 6 जहाज गिराए जिन पर उसको बड़ा गरूर था। फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत को ऐसी शिकस्त दी जो सदियों याद रखेगा। मोदी शिकस्त के बाद पूरी दुनिया से मुंह छुपा रहा है। कश्मीरियों का इस्तेहसाल हुआ है, ये ऐवान भरपूर मसम्मत करता है। पाकिस्तान ने भारत के अज़ाइम खाक में मिलाए। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, कोई भी वाक़या पाकिस्तान में हो, यहाँ से पहले इंडिया में चल रहा होता है। हमने इंडिया के ख्वाब को चकनाचूर कर दिया। पाकिस्तान मसला कश्मीर के हल के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाता रहेगा। मोदी अपने शहरियों से गद्दारी कर रहा है। भारत ने मकबूजा कश्मीर में पुरम शहरियों का मुहासरा किया हुआ है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का सूबाई असम्बली से खिताब। कहा, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था, मैं नींद में भी कश्मीर पर कभी गलती नहीं कर सकता। कश्मीरियों के हर लिहाज से मदद जारी रखेंगे। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, कभी समझौता नहीं करेंगे। मकबूजा कश्मीर में हर रोज़ इंसानियत शर्मिंदा होती है। कश्मीर से मुतालिक करारदाद की भरपूर हिमायत करता हूँ। भारत को जो बदतरीन शिकस्त हुई उसको वो हमेशा याद रखेगा। शेख वकास अकरम 40 दिन से कहाँ हैं? रुकनियत खत्म करने की तहरीक कौमी असम्बली में पेश। तहरीक नौशीन इफ्तिखार ने पेश की। स्पीकर अयाज सादिक ने रूलिंग दी कि शेख वकास अकरम बगैर रुखसत के गैर हाजिर हैं। कोई रुकन 40 दिन तक बगैर रुखसत के गैर हाजिर हो तो स्पीकर ऐवान के नोटिस में लाता है। आर्टिकल 64 के तहत ऐसे रुकन की नशिस्त को खाली करार दिया जा सकता है। शेख वकास अकरम के मामले पर महमूद अचकज़ई की स्पीकर पर तनकीद। कहा, स्पीकर साहब, आपने कहा एक रुकन ने आइन की पासदारी नहीं की। यहाँ आइन के परखचे उड़ाए जा रहे हैं। आपको मेंबरान को यहाँ से खींच कर निकाला गया।
आपको स्टैंड लेना चाहिए था कि मेरे अरकान की दुर्गत क्यों बनाई गई। अगर आप कस्टोडियन रहना चाहते हैं तो आप इस पर बहस कराएं। आप सबको इकट्ठा बैठना पड़ेगा, बात करना पड़ेगी, एक नई सियासत का आगाज करें जिसमें फैसले ये ऐवान करे। जिस पर स्पीकर ने कहा ये 4.25 साल के प्रोडक्शन ऑर्डर्स का रिकॉर्ड निकाल लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वफाकी हुकूमत की अपोजिशन को 26वीं तरमीम में बेहतरी लाने के लिए मुज़ाकरात की दावत। वफाकी वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि आए हमारे साथ बैठें और बताएं कि इस तरमीम को कैसे बेहतर बनाएं। हम कल भी तैयार थे और आज भी तैयार हैं। माहौल गर्म करने और कागज़ फाड़ने से मसला हल नहीं होगा, मसला बात करने से ही हल होगा। 26वीं तरमीम से अदालतों से होने वाली पार्लियामान की बेतौकीदी को रोका गया है। इस तरमीम में बार्स को तस्लीम और मजबूत किया गया। आए सर जोड़कर बैठे, मसले का हल निकालें। सारी दुनिया में जजेस की तैनाती इस तरह होती है। अप्रैल 2022 में एक करारदाद आई थी, 1.5 मिनट में वो करारदाद मुस्तरद की गई, फिर असम्बली तोड़ दी गई। आपको तहरीके अदम एतमाद से जान छुड़ाना थी। किसी सियासी मसलहत के तहत असम्बलियां तहलील कर दी गई। ज़ायरीन की बज़रिया सड़क ईरान रवानगी बहुत बड़ा रिस्क है। ज़ायरीन को ईरान इराक के लिए तमाम सहूलियात दी जाएं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कहा। ज़ायरीन की बज़रिया सड़क सफ़र पर पाबंदी सिक्योरिटी खदशात के बायस लगाए। ज़ायरीन के लिए चार्टर्ड फ्लाइट की भी इजाज़त दे दी। लेबर कॉम्प्लेक्स सुंदर कसूर और टेक्सला में वर्कर्स को कुरानदाजी के जरिए फ्लैट्स मिलेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वर्कर्स के फ्लैट्स की कीमत वसूल करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। सनती वर्कर्स के लिए मजीद 3000 फ्लैट्स बनाने के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म। हुनरमंद, नीम हुनरमंद और दीगर 102 कैटेगरी में वर्कर्स की तनख्वाह 40,000 करने की मंजूरी। मरियम नवाज का फ्लड ड्यूटी सर अंजाम देने वाले रेस्क्यू एहलकारों के लिए 50,000 रुपए इनाम का ऐलान। पंजाब काबीना में अहम फैसले। पंजाब के 5वीं और 8वीं के इम्तहानात सरकारी तौर पर लेने की मंजूरी दे दी गई। मुलाजमीन की विवाह को ताहयात पेंशन देने की मंजूरी भी दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जेलों में कैदियों के लिए बाकायदा इंडस्ट्री कायम करने का हुक्म। मजदूरी करने वाले कैदियों को उजरत भी मिलेगी। मरियम नवाज ने कहा सिर्फ कवानीन बनाना काफी नहीं, हर सतह पर अमल दरामद जरूरी है। पेशावर हाईकोर्ट में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेंबरान से दोबारा हल्फ लेने के लिए स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा से शेड्यूल तलब। इलेक्शन कमिश्नर और दीगर फरीकैन को 3 दिन में जवाब जमा करवाने का हुक्म। एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि असम्बली इजलास हो रहा था, हल्फबर्दारी एजेंडे का हिस्सा थी। इजलास मुलतवी होने के बाद गवर्नर हाउस मुंतखब अरकान से हल्फ लिया गया। नुमाइंदा इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हल्फबर्दारी से मुतालिक दरख्वास्त काबिल समात नहीं। दरख्वास्त गुजार हल्फबर्दारी से मुतासिर नहीं हुए। जस्टिस सैयद अरशद अली ने रिमार्क्स में कहा एडवोकेट जनरल आपको हल्फ पर एतराज है तो स्पीकर सूबाई असम्बली कब इनसे हल्फ ले रहे हैं। शुगर केन कमिश्नर के ऑडिट में संगीन गफलत का इंकशाफ। ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया माली साल 2021 और 22 के दौरान शुगर केन कमिश्नर की गफलत से किसानों को अरबों रुपए की अदायगियां इल्तवा का शिकार हुई। मजमूई तौर पर 2 अरब 89 करोड़ 33 लाख रुपए की किसानों की अदायगियां शुगर मिल से वसूल न हो सकी। शुगर मिल्स की 1 अरब 75 करोड़ 30 लाख रुपए की असल वाजिबुल अदा रकम रिकवर न की जा सकी। अदायगी में ताखीर के बायस 1 अरब 14 करोड़ 2 लाख रुपए सूद के मद में भी वाजिबुल अदा हो गए। कैन कमिश्नर मुकर्ररा वक्त में रिकवरी करने या शुगर मिल्स को सील करवाने में नाकाम रहा। नादहिंदा मिल्स के खिलाफ लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं की गई। रिकवरी न होने की वजह कानून पर मौसर अमल दरामद न होना करार दिया गया।